हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस टॉपिक से यूपीएससी प्री एग्जाम में लगातार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो 2013 से 2021 तक 22 में तो आप बैठने वाले हैं। 2013 से 2021 तक वो कौन कौन से टॉपिक हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और बाकी के सारे टॉपिक जिससे बार बार क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी प्री एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही टॉपिक जानने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम लोग कवर क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक, ये सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके प्री एग्जाम 2022 के लिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है पॉलिटी का, और इन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो जो थीम है यहाँ पे, थीम यानी कि आप एक बिग टॉपिक कह सकते हैं, जैसे कि प्रियम्बल, इसको आप बिल्कुल ही मिस मत करिए। प्रियम्बल से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है, और प्रियम्बल में जो टॉपिक है ना, जो ये वर्ड है यहाँ पे देखिए, सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। फिर इसके ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे मेन आपका ये टॉपिक देखना है, इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आगे चलिए, इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है वो, ऐसे तो बहुत सारे अमेंडमेंट है, कम से कम अभी तक जो है वो 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, लेकिन कुछ अमेंडमेंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप 42nd को रख सकते हैं, जिस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इंडिया का। और ये 44th अमेंडमेंट है, जिसमें 42 में बहुत सारी चीजें गलत कर दी गई थी, तो 44th उसी को ठीक करने के लिए लाया गया था। तो ये आपको खूब अच्छे से इसके डेप्थ तक जो है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, 27 मार्च 2022 को अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट होने वाला है, जो कि अनअकैडमी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसमें हजारों स्टूडेंट भाग ले रहे हैं। आप भी इसमें पार्टिसिपेट करिए। सभी टेस्ट देने वाले को इसमें सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन जो है वो आप सभी को मिलने वाला है। और इसके साथ साथ जो रैंक होल्डर हैं, यानी 1 से 5th रैंक जिनका आएगा, उनको मैक, आईफोन, टैबलेट और इस तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं वो मिलेंगे। और इसके साथ जिनका रैंक कम आएगा उनको अमेज़न गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। ये जो टेस्ट है वो दोनों ही पेपर का होगा, जीएस का भी और सी सेट का भी। जीएस का जो टाइमिंग है वो 10 से 12 का है, और सी सेट का टाइम 2 से 4 बजे का है। तो आप दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो लिंक पे क्लिक करके आप अभी इनरोल कर लीजिए। और याद रखिए, 27 मार्च 2022 यानी संडे को मॉर्निंग 10 AM में आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है। तो इस टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो अभी इनरोल करिए। फिर कुछ एवरग्रीन टॉपिक होते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी। ये एवरग्रीन टॉपिक है, यानी कि हर साल इससे क्वेश्चन आने हैं तो आने हैं, तो इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर एक्स्ट्रा आपको फंडामेंटल राइट में, अब आपको पता है कि ढेर सारे फंडामेंटल राइट है, लेकिन ढेर सारे फंडामेंटल राइट में आप में फोकस कहां करना है, तो फोकस आपको करना है 14, 19, 21, 23, 29, 30। इन सारे आर्टिकल्स को आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, खास करके 14, 19 और यहाँ पे 29, 30 जो है वो, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है। फिर जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, इसमें आप 5th, 6th, 7th और यहाँ पे 10th, 8th शेड्यूल को भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लैंग्वेज का मैटर आता है, तो वो भी उससे भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये शेड्यूल आप यहाँ पे देख लें। शेड्यूल तो टोटल 12 ही है, तो बस इतने शेड्यूल आप देख लें। फिर वेरियस फॉर्म है गवर्नमेंट का, वो आपको देखना है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म या पार्लियामेंट्री फॉर्म, तो इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार अमेरिकन या फिर यूके की जो पार्लियामेंट है उससे कंपेयर करके क्वेश्चन बन जाता है, तो यहाँ पे देखें। फिर लेजिस्लेचर की बात करें तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप देखिए कि एक एक टॉपिक से जो है वो 18 में, 20 में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरीके से अभी राज्यसभा का जो इलेक्शन है उससे 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आगे अभी देखिए क्या है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, तो प्रेसिडेंट जो टॉपिक आएगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपने आप में, कि उससे भी क्वेश्चन पूछने जाने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूटिव में, यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट में ऑलरेडी 2020 में आ गया है क्वेश्चन, लेकिन फिर 2022 में
भी इससे क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस टॉपिक को जो है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो एग्जीक्यूटिव से ये सारे टॉपिक जो है वो आपको प्रिपेयर करने हैं। जुडिशरी में आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग की बात करें तो इससे भी क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट्री जो कमेटी है 15 में पूछा गया, 18 में भी पूछा गया, यानी कि ये रिपीट हुआ। प्रोसीडिंग 17 में आया और इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। सिटीजनशिप इन इंडिया, ये देखिए ये बहुत ही आपको सभी पता है कि सीएए आया था, उससे रिलेटेड काफी मुद्दा रहा 2022-21 में। तो 21 में क्वेश्चन आ गया है, फिर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो इसको अपने हिसाब से आप देख लेंगे। टाइप्स ऑफ बिल की बात करें तो प्राइवेट मेंबर बिल, और सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि मनी बिल और एक ऑर्डिनरी बिल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, या फिर फाइनेंस बिल में क्या डिफरेंस होता है। तो ये बहुत ही क्लियर क्रिस्टल आपका होना चाहिए ये सारे टॉपिक। फिर यहाँ पे बात करते हैं लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कमिटीज। बहुत सारे अलग अलग तरीके के कमेटी जो है वो बनाई गई हैं, जैसे कि सरकारिया कमीशन है। देखिए इन कमेटी को ना, ये जो कमीशन है ना, इसको आप बिल्कुल मिस मत करिए। ठीक है। और ये जो सेकेंड एआरसी रिपोर्ट आया है, सेकेंड एआरसी का रिपोर्ट का कुछ जो रिपोर्ट है वो आपको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने हैं। तो उन्हीं को सारे अभी एआरसी पढ़ने मत बैठिए, क्योंकि वो सारे एथिक्स में काम आएंगे। यहाँ पे जो पॉलिटी वाले मैटर से रिलेट करता है उसी रिपोर्ट को आप यहाँ पे स्टडी करिए, सेकेंड एआरसी को। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ रिट्स किस तरीके के हैं, तो क्वा रेंटो है, मैंडमस है, और भी है हबीबस कर्पस। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको बिल्कुल करने चाहिए। इमरजेंसी प्रोविजन की बात करें तो ये आर्टिकल है उसके, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ये भी रिपीट होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो है वो आपका एक 1950 और 1951, इसको भी आप याद रखें। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। और अभी क्या है कि आप देखेंगे कि दिल्ली का जो एमसीडी का चुनाव था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव था, वो चुनाव टल गया है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो 3 जो इसके अलग अलग पार्ट थे दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसको एक साथ मर्ज करने जा रही है। और आप सभी को पता है कि केजरीवाल उस पर आरोप लगाए थे कि अभी अगर बीजेपी इलेक्शन लड़ती है तो वो हार जाएगी। तो ये सब पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि दिल्ली एमसीडी की वजह से हाईलाइट हो गया है ये टॉपिक, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिलोसफी, तो इसमें ये लॉ एंड लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, इससे रिलेटेड, और खास करके अभी देखिए सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बनने की चांसेस इस बार बढ़ गए हैं। तो ये सारे टॉपिक थे किससे रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड। ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग जो इसके अगले टॉपिक हैं उससे रिलेटेड जो है वो आपसे बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।